देश से जुमलेबाजी और मन की बात करने वाले इस कोरोना महामारी के वक्त में भी घोटाला करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ये राष्ट्रवादी सरकार अपने देश की गरीब मजदूर आवाम तक राशन नहीं पहुंचा पा रही है, पर शहर और जिलों में ठेलों पर भगवा झंडा लगाकर सब्जियां बेचने का तमाशा इस सेक्युलर भारत में जरूर चल रहा है। भाजपा के विधायक मियां भाई फेरी वालों से सब्जियां ना खरीदने की अपील कर रहे हैं और सरकार से जुड़े घटिया कमीशन खोर कोरोना की जांच करने वाली रैपिड टेस्टिंग किट को 3 गुना ज्यादा दाम पर खरीद रहे हैं। $3 यानी तकरीबन 225 रुपए की कीमत वाली घटिया खराब रैपिड टेस्टिंग किट को आईसीएमआर ने 145% का मुनाफा देकर खरीदा था। यानी ऐसे नाजुक वक्त पर भी सरकार से जुड़े फर्जी देशभक्त दलाली खा रहे हैं और सिर्फ 145 रुपए कमाने के लिए दिन भर मेहनत करके सब्जी फल बेचने वाले मुसलमानों को लाठी और डंडों से पीटा जा रहा है। जरा सोचिए दोस्तों, $3 यानी तकरीबन 225 रुपए में ढंग की एक टी शर्ट भी नहीं आती और इन सरकारी मुनाफाखोरों ने हिंदू मुसलमान में उलझे आप लोगों को फुसलाकर अपनी तिजोरी भरने के लिए कोरोना की जांच के नाम पर चाइना से 225 रुपए वाली घटिया बेकार टेस्टिंग किट को 600 रुपए में खरीद डाला। जब दुनिया के दूसरे मुल्क अपनी आवाम की कोविड-19 की जांच में जुटे हुए हैं, तब हमारा देश कोरोना के नाम पर खरीदी गई घटिया खराब टेस्टिंग किट की जांच में लगा हुआ है। पहले इस रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग किट को क्रांतिकारी बताते हुए 3 गुना ज्यादा दामों पर लाखों किटें खरीद डाली गईं और जब 3 गुना ज्यादा दामों पर इन घटिया टेस्टिंग किट को खरीदने का घोटाला सामने आया तो इसके टेस्टिंग रिजल्ट्स को गलत बताकर बाकी बचे टेस्टिंग किट्स की खरीद पर रोक लगा दी गई। कमीशन लेकर इस तरह की घटिया टेस्टिंग किट को 3 गुना दाम पर क्यों खरीदा गया? इस सवाल का ना तो कोई जवाब देने को तैयार है और ना ही सरकार से इसके बारे में कोई सवाल पूछने की हिम्मत जुटा पा रहा है। मीडिया चुप है। लगता है हमेशा की तरह इस महामारी के दौर में भी साहिब ने उनके सामने रोटी का टुकड़ा उछाल दिया है। मैं अक्सर सुना करती थी कि बाढ़, सूखा, तूफान जैसी मुसीबत के वक्त में सरकार से जुड़े दलाल और जमाखोर ऐसे वक्त का फायदा उठाकर देश की भोली भाली जनता के पैसों को लूटकर खूब कमाई करते हैं और ये हकीकत आज कोरोना महामारी के वक्त में देख भी ली। पाकिस्तान के साथ कारगिल जंग के वक्त में भी शहीद हुए भारतीय सैनिकों के लिए खरीदे गए ताबूत में किया गया घोटाला सामने आया था। उस वक्त भी भाजपा की ही सरकार थी और अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे। और आज कोरोना महामारी के खिलाफ जंग के वक्त पर टेस्टिंग किट घोटाला सामने आ चुका है और इस बार भी भाजपा की सरकार है और ताली थाली बजवाने और दिया जलवाने वाले देशभक्त नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री। इस देशभक्त सरकार के हेल्थ मिनिस्टर अब खुद कह रहे हैं कि मई के आखिरी हफ्ते तक कोरोना की जांच में इस्तेमाल होने वाली टेस्टिंग किट भारत खुद बना लेगा। बहुत अच्छी बात है, पर अगर यह फैसला उस वक्त ले लिया गया होता जब हिंदूवादी संगठन देश में कोरोना का इलाज गौमूत्र से करने की बात कर रहे थे, तो आज हजारों लोग इस बीमारी से बिना जांच और बिना इलाज के नहीं मर रहे होते। पर अभी भी टेस्टिंग किट के घोटाले को लेकर यह सवाल बना हुआ है कि ऐसे नाजुक वक्त में भी देश के साथ गद्दारी करने वाला दलाल कौन है और इस दलाली का रेट क्या है और इन खरीदे गए टेस्टिंग किट की क्वालिटी चेक के लिए कौन जिम्मेदार था। आईसीएमआर और स्वास्थ्य मंत्रालय का इसमें क्या रोल रहा है? पर अफसोस ये भांड मीडिया सरकार से इस तरह के सवाल पूछने की क्रेडिबिलिटी यानी नैतिकता के साथ साथ अपनी हिम्मत भी खो चुका है। तो दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब जो कि बिकाऊ और भांड मीडिया आपको नहीं बताएगा, वो पूरी कहानी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। यानी सिर्फ 245 रुपए में चाइना से मंगाकर 600 रुपए में खरीदने वाली रैपिड एंटी टेस्टिंग किट में कमीशन खोरी की पूरी सच्चाई। और शुरुआत करूंगी कारगिल जंग के वक्त करे गए ताबूत घोटाले से, जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान हुआ था, ताकि आपको भाजपा सरकार की पूरी क्रोनोलॉजी समझ में आ जाए। ये पूरी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वो हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो www.patreon.com Dr. अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले शुरुआत करते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच 1999 की कारगिल जंग के बाद हुए ताबूत घोटाले से, ताकि आपको इस कोरोना महामारी के वक्त में टेस्टिंग किट घोटाले की पूरी क्रोनोलॉजी समझ में आ जाए।
तो 1999 में हुई कारगिल जंग के बाद एक बेहद संगीन घोटालेबाजी का मामला सामने आया था, जिसने देशवासियों के दिल और दिमाग को पूरी तरह झकझोर दिया था। उस वक्त भी भाजपा की ही सरकार थी और अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। तो उस दौरान इस तरह की बात सामने आई थी कि कारगिल जंग के वक्त शहीद हुए भारतीय सैनिकों के शव को इज्जत के साथ उनके घर पहुंचाने के लिए ताबूत खरीदे गए थे और देश के गद्दारों और मुनाफाखोरों ने उसमें भी घोटाला किया था। यानी कि ताबूत को मार्केट रेट से ज्यादा दामों पर खरीदा गया था। जैसे कि कोरोना वायरस के जांच के लिए $3 यानी 225 रुपए वाली टेस्टिंग किट को आईसीएमआर ने 600 रुपए में खरीदा। ताबूत घोटाले के मामले में सीबीआई ने सीनियर सैन्य अधिकारियों और अमेरिका के एक ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज किया था। अब पूरी कहानी समझ लीजिए। कहानी यह है कि भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री ने अमेरिका की एक कंपनी से 500 एल्युमिनियम के ताबूत और 3000 भारतीय सैनिकों के शव रखने लायक थैले खरीदे थे। यह सौदा एक अमेरिकन कंपनी के साथ किया गया था और इस सौदे के हिसाब से एक ताबूत की कीमत $2500 अमेरिकन डॉलर यानी उस वक्त डॉलर के रेट के हिसाब से तकरीबन 1,20,000 रुपए और शव के थैले की कीमत $85 के हिसाब से पेमेंट किया गया था। तो इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त खरीदे गए ताबूतों की कीमत आज के 2020 के ताबूतों के मार्केट रेट से भी बहुत ज्यादा निकलेगी। कुल मिलाकर यह सौदा हुआ था 15,05,000 अमेरिकन डॉलर यानी तकरीबन 7 करोड़ के आसपास। जांच के दौरान यह पाया गया कि जिस अमेरिकन कंपनी से यह ताबूतों को खरीदने का सौदा किया गया था वो कंपनी इन ताबूतों की मैन्युफैक्चरर ही नहीं थी, जैसा कि इस वक्त कोरोना वायरस टेस्टिंग किट खरीदते वक्त आईसीएमआर ने किया है। यानी कि जिस कंपनी से कोरोना वायरस टेस्टिंग किट खरीदी गई है वो कंपनी इस टेस्टिंग किट की मैन्युफैक्चरर नहीं है बल्कि सिर्फ एक बिचौलिया है। इस बिचौलिया कंपनी ने घटिया टेस्टिंग किट को सस्ते दामों में चाइना की एक कंपनी से खरीदकर तकरीबन 145% मुनाफे के साथ आईसीएमआर को बेच दिया है। उस वक्त भी ताबूतों के दलालों ने एक मोटी रकम अपनी तिजोरियों में जमा करी थी। जांच के दौरान यह पाया गया था कि ताबूतों के साथ वेल्डिंग करके छेड़छाड़ करी गई थी, जिसकी वजह से उसमें सुराख हो गए थे और वो इस्तेमाल करने लायक नहीं पाए गए थे। इसमें सरकार को तकरीबन $1,87,000 का नुकसान हुआ था। यानी कि देश की जनता की मेहनत और गाढ़ी कमाई का पैसा इन शहीदों के शव के काम न आकर इन गद्दारों और करप्ट ऑफिसर्स की जेब में चला गया था। जैसे कि जनता के टैक्स के पैसों से खरीदी गई टेस्टिंग किट जनता के काम ना आकर इन बिचौलियों की जेबें गर्म करने के काम आ रही है। तो चलिए अब मैं आपको रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग किट की खरीद में करे गए घपले को आसान लैंग्वेज में बताती हूं। तो पहले आपको बता दें कि यह घपला कोई विपक्षी दल या कांग्रेस ने नहीं पकड़ा है, बल्कि यह घपला 3 कंपनीज के बीच पैसों की लेन देन को लेकर हुए विवाद और कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान सामने आया है। दरअसल आईसीएमआर, जो कि एक सरकारी एजेंसी है, उसने कोरोना की जांच के लिए रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग किट को खरीदने का सौदा रेयर मेटाबॉलिक्स कंपनी के साथ 30 करोड़ में किया था। यानी कि आईसीएमआर, जो कि एक सरकारी कंपनी है, उसने पहले खुद ही अपने हाथ पैर बांध लिए और फैसला किया कि जो भी रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग किट्स आएंगे वो रेयर मेटाबॉलिक कंपनी के थ्रू ही आएंगे। इन दोनों कंपनीज यानी रेयर मेटाबॉलिक्स और आर्क फार्मास्यूटिकल्स ने मिलकर एक तीसरी कंपनी मेटाबॉलिक लैब को रैपिड एक्टिंग टेस्टिंग किट को चाइना से भारत लाने का ठेका दिया। मैट्रिक्स लैब ने 7,24,000 कोविड-19 टेस्टिंग किट चाइना से मंगा ली। दोनों के बीच समझौता हुआ था कि रेयर मेटाबॉलिक्स, जिसको आईसीएमआर को टेस्टिंग किट्स देने थे, उसने मैट्रिक्स लैब्स के साथ एग्रीमेंट किया था कि वो शुरुआती 5 लाख किट का पेमेंट करेगी और इन 5 लाख किट का कुल पेमेंट हुआ 12 करोड़ 25 लाख। वादे के मुताबिक 12 करोड़ 25 लाख रुपए रेयर मेटाबॉलिक्स ने मैट्रिक्स लैब्स को दे दिए। मैट्रिक्स लैब्स का कहना है कि रेयर मेटाबॉलिक्स किट की पूरी कीमत, जो कि तकरीबन 21 करोड़ रुपए बनती है, वो पूरा पेमेंट अवेलेबल कराए। अब रेयर मेटाबॉलिक्स का कहना है कि उसे मैट्रिक्स लैब्स को 12 करोड़ 25 लाख रुपए ही पहले देने थे और बाकी का बचा हुआ पेमेंट उसे आईसीएमआर से पेमेंट मिलने के बाद मैट्रिक्स लैब्स को देना था।
लेकिन मैट्रिक्स लैब्स कह रही है कि उसे पूरा पेमेंट 21 करोड़ का पहले ही मिलना था, जो कि रेयर मेटाबॉलिक्स उसे नहीं दे रही है। इस मसले को लेकर दोनों कंपनीज के बीच बवाल हो गया और मामला दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट में केस की सुनवाई के दौरान पता चला कि मैट्रिक्स लैब्स ने तकरीबन $3 वाली रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग किट मंगाई थी, जिसकी कीमत तकरीबन 225 रुपए पड़ी थी। 5 लाख टेस्टिंग किट की कीमत आ गई 11 करोड़ 25 लाख रुपए। और अगर इसे चाइना से भारत तक लाने का खर्च जोड़ दिया जाए, जो कि 5 लाख किट का बनता है 1 करोड़ रुपए, तो टोटल कीमत हो गई 12 करोड़ 25 लाख रुपए, जो कि रेयर मेटाबॉलिक्स ने मैट्रिक्स लैब्स को दे दी थी। लेकिन अब मैट्रिक्स लैब्स रेयर मेटाबॉलिक्स से पूरे 21 करोड़ रुपए मांग रहा है। अब दिल्ली हाईकोर्ट के सामने जब यह फैक्ट सामने आया कि रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग किट की कीमत चाइना से भारत आकर कुल कीमत तकरीबन 245 रुपए पर किट पड़ती है और रेयर मेटाबॉलिक्स इसको 600 रुपए में आईसीएमआर को बेच रहा है, तो उसने ऑर्डर किया कि इस टेस्टिंग किट की कीमत 400 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकती है। कोर्ट का यह फैसला आने के बाद आईसीएमआर ने रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग किट की जांच के नतीजों को गलत बताते हुए, इसे घटिया कहते हुए बाकी बचे रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग किट की खरीद को कैंसिल कर दिया। यानी मैट्रिक्स लैब्स को जो बचे हुए 8.75 करोड़ रुपए मिलने थे, वो इस घोटाले के खुलने के बाद अब नहीं मिलने वाले। जिस तरह से 1999 में जनता के पैसों से खरीदे गए शहीदों के शव रखने के लिए का ताबूत उनके काम नहीं आ सके, उसी तरह से आज के दौर में जनता के पैसों से खरीदे गए रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग किट भी जनता के काम नहीं आ सकी। मोटे तौर पर अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस घोटाले में बहुत ज्यादा पैसों का नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन इस कोविड-19 महामारी के दौर में पैसों से ज्यादा कीमती है वक्त, क्योंकि देश कोविड-19 महामारी के भंवर में फंसा हुआ है। जरा अंदाजा लगाइए कि अगर ये सारे रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग किट सही निकल जाते तो आराम से तकरीबन 2 लाख देशवासियों के टेस्ट तो हो चुके होते, जिससे हम इस बीमारी को फैलने का ठीक ठाक अंदाजा लगा चुके होते और इस बीमारी को हराने की कगार पर होते। कुल मिलाकर जो नुकसान कोरोना वायरस से लड़ रहे जंग के दौरान देश को हुआ है, वो बहुत ज्यादा है और उसे नोटों के बंडलों से तौला नहीं जा सकता। लेकिन शायद ये राष्ट्रवादी मोदी सरकार इसे समझ नहीं पाएगी। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दे, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com DR अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। और दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।